तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल एसेसरीज या मोबाइल कवर या हेडफोन या चार्जर, इस तरह से एसेसरीज का कैसे बिजनेस करेंगे। मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस मांग 12 महीना रहती है, हर किसी को है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है। कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है, उसको हर किसी को चाहिए। तो ये बिजनेस क्या है दोस्तों, एक तरह से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिजनेस है। यह एक सूखा बिजनेस है। अगर आप आज ला कर रखेंगे तो आराम से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल तक आराम से रख सकते हैं। इसमें यह खराब होने वाले चीज़ में से नहीं है। तो जैसे भी जो भी सूखा वाला बिजनेस होता है दोस्तों, जो खराब नहीं होता, उसमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आज नहीं बिका तो कल 100% बिकेगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में आप जितना पैसा लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये सूखा बिजनेस है। आप पैसा लगा के रख दिए, कल के डेट में 100% वो बढ़ेगा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस बिजनेस में तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, अगर आपको मोबाइल एसेसरीज खरीदना है तो दिल्ली के होलसेल मार्केट सदर बाज़ार में जा सकते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते में मिलता है। वहाँ पर मैं देखा हूँ, वहाँ पर किलो के भाव में मोबाइल का कवर मिलता है, जो चार्जर होता है वो मिलता है, डाटा केबल होता है वो मिलता है। तो मैं देखा हूँ इसमें बहुत ही किलो के भाव में मिलता है। वही चीज़ें हमारे पास आता है तो हमसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में करता है। तो इस तरह से आप अगर होलसेल बिजनेस करते हैं तो पूरा वहाँ से उठा कर ले आइए और यहाँ पर अपने स्टेट में ला करके अपने जो सब होलसेलर है, दुकानदार है, इन सबको बेच सकते हैं। उसके बाद है पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर से भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपके नियर मोस्ट है ये स्टेट तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? तो दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं लगता है। इसमें आप 50,000 से 1 लाख रुपए लगाकर होलसेल बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके सेलिंग के ऊपर, क्योंकि आप कितना सेल कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, इसमें एवरेज प्रॉफिट होता है। जैसे इसमें 15% मार्जिन लेकर चलेंगे तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाएं तो 1 लाख का 15% सीधा सीधा 15,000 होता है। अब दोस्तों, होलसेल में क्या होता है, आप एक दिन में 1 लाख का सामान मंगाया और एक ही दिन में सेल कर दिए तो आपको सीधा सीधा एक ही दिन में प्रॉफिट 1,15,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। होलसेल में क्या होता है, 1 लाख कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। होलसेल में ही होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे रेशियो में जाता है। तो इसलिए होलसेल में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। तो आप एक ही दिन में 15,000 कमा सकते हैं अगर कमाएंगे तो। इस बिज़नेस को कैसे करें? तो इस बिज़नेस को करने के लिए हम कैसे मंगाएं? जैसे हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम कहाँ से माल मंगाएं, किससे संपर्क करें? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे मंगाएं। तो डायरेक्ट आप फ़ोन पर बात करके मंगा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ जा करके कर सकते हैं, जहाँ जिस एरिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ या तो फिर वहाँ पर जहाँ पर को बनाया जाता है वहाँ पर जा करके आप ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट फ़ोन पर बात करके मंगा सकते हैं। तो किससे संपर्क करें? तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किससे हमको संपर्क करना है तो आप क्या करेंगे, इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जाएंगे। वहां पर जैसे सर्च करेंगे मोबाइल एसेसरीज होलसेल बिजनेस, तो वहां पर बहुत सारे होलसेलर का नाम आ जाएगा। आप अच्छे से कॉन्टेक्ट से सेलर से बात कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए किसके पास सस्ता है, आप वहां से ले सकते। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट। और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। अब दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको खुद का दुकान होना चाहिए जो कि रोड किनारे हो। तो लोग देख के ही आते हैं। रोड किनारे इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लोग देख कर आते हैं आपके पास। अगर अंदर रहेगा तो वहाँ पर क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगी। और एक खुद का गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप रख रखाव से कर सके खुद का। अगर एक जीएसटी नंबर, अगर आप होलसेल बिजनेस कोई भी होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों, ये जीएसटी नंबर क्या होता है, हम गवर्नमेंट को जो जीएसटी टैक्स पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप किसी सीए या अकाउंटेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी करके दे देगा आपको। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। कम से कम 1 स्टाफ। तो दोस्तों, अगर कोई भी होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको कम से कम 1 स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, जो कि आपका पूरा दुकान से लेके पूरा बैंकिंग से लेके आपका पूरा वसूली तक का पूरा मामला देख सके। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो।